राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अभी धर्मांतरण का बद्दो एपिसोड पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि वहीं से धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला कि 7 लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि 4 लोग ऐसे मिले जो इस्लाम कबूल करने के बेहद करीब थे और पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से अलीगढ़ तक कैसे फैला था ये रैकेट, कैसे हुआ इस गैंग का खुलासा, कौन चला रहा था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के करीब धर्मांतरण का बड़ा रैकेट। राहुल, और बताओ कुछ, तुम बताओ, तुम आखिर दूसरी शादी क्यों किया तुमने? अगर तुम्हारे मन में पहले शादी नहीं करनी थी, पहली नहीं करनी थी। गाजियाबाद में धर्मांतरण के 7 केस का खुलासा। तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? मैंने खुद से कबूल किया, कुरान पढ़ के। हाँ? खुद से कबूल किया। पुलिस के शिकंजे में धर्मांतरण गैंग के 3 गुर्गे। ट्यूशन पढ़ने आते थे उनको क्या तुम नहीं, ऐसा कोई मोटिव नहीं था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि 7 लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि 4 लोग इस्लाम कबूल करने के करीब थे। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उनके नाम राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी हैं। इनमें से राहिल 2017 तक राहुल अग्रवाल था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला के संपर्क में आने के बाद 2017 में यह राहुल अग्रवाल से मोहम्मद राहिल बन गया। मोहम्मद अब्दुल्ला भी 2014 तक सौरभ खुराना था, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसने इस्लाम कबूल किया था। जबकि मुशीर सैफी ट्यूशन पढ़ाता है और इसका काम ऐसे छात्रों की पहचान करना होता है जो अपने परिवार से थोड़ा कटे रहते हैं, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इनको जो है एक पोस्टर बॉय के रूप में यूज़ किया जा रहा था। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन से समझ में आया है वो ये है कि जैसे जब राहुल को कन्वर्ट करना था, राहुल बनाना था, तब अब्दुल्ला को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अब्दुल्ला द्वारा कुछ और लोग जो या तो धर्मांतरित किए जा चुके हैं या करने की प्रक्रिया में हैं, उनसे राहिल का परिचय कराया जाता है। तो उसको बेसिकली एक पोस्टर बॉय एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है इनको, कि कैसे इसमें एक सक्सेसफुल रास्ता है उनके लिए ये धर्मांतरण का। पुलिस के मुताबिक जब कोई हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो गैंग के लोग उसे पोस्टर बॉय के रूप में दूसरे छात्रों के सामने पेश करते थे। कहते थे, देखिए इसने इस्लाम कबूल किया, आप भी कबूल करो। जिसको भी ये टारगेट करते थे वो काफ़ी वो रिलीजियसली मोटिवेटेड कन्वर्जन के बाद वो रहते हैं। लड़की के घर वालों द्वारा भी कुछ ऐसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बातें, फैनेटिज्म की बातें लड़की द्वारा कहना बताया गया है। तो इन तथ्यों की भी अभी विवेचना की जा रही है। इस रैकेट की भनक गाजियाबाद पुलिस को तब लगी जब गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 25 साल की युवती के पिता ने शिकायत दी कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रही है। वो हिजाब पहनने लगी है, नमाज पढ़ रही है और घर के लोगों से इस्लाम अपनाने को कह रही है। 25 वर्षीय एक युवती है खोड़ा में, एक बिष्ट परिवार है खोड़ा में, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी लड़की जो है वो अब घर पे नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया है और बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की कुछ बातें करती है। तो वो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये चीज़ लाया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया। परिवार की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू की। लड़की का मोबाइल खंगाला तो पता लगा कि लड़की ने 6 अप्रैल को राहिल नाम के लड़के से निकाह कर लिया था। लड़की नोएडा के कॉल सेंटर में काम करती है, राहिल भी वहीं काम करता था। पूछताछ में परिवार वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि लड़का शुरू में लड़की से राहुल अग्रवाल नाम से मिला था। उसी लड़की के कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में काम करने वाला एक राहिल नाम का व्यक्ति है जो उसको सबसे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है। पिछले साल की जुलाई से उसको जानता था और उसके बाद वो बड़ी कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए उसका धर्मांतरण करा देता है। जब इस राहिल के बारे में और गहनता से जानकारी की गई तो ये पता चला कि 2017 में इसने औपचारिक रूप से इस्लाम धर्म अपनाया था और उसके पहले ये इसका नाम राहुल अग्रवाल हुआ करता था। हालांकि ये अभी भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में और इवन जो कंपनी के जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी ये राहुल अग्रवाल नाम ही यूज़ करता है। पुलिस ने खोड़ा थाने में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत FIR दर्ज कर राहुल उर्फ राहिल को गिरफ्तार कर लिया। राहिल के मोबाइल फोन से लड़की के कई आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिससे पुलिस को शक है कि वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि 2017 में मोहम्मद अब्दुल्ला और
सौरभ खुराना से मिलने के बाद उसने इस्लाम कबूल किया था। अब्दुल्ला ने अलीगढ़ से BDS की पढ़ाई की है और B.Tech भी कर रहा है और साथ ही देवबंद से आलिम की तालीम भी ले रहा था। जब पुलिस ने मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में बताया कि 2014 में इसने अलीगढ़ में BDS पढ़ने के दौरान इस्लाम कबूल किया था। दो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे है। एक तो इनका कोई ऐसा सिंडिकेट, क्या किसी ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसी कोई चीज़ करी जा रही है, क्या इसके पीछे किसी अन्य एजेंसी का या अन्य देश के किसी व्यक्ति का कोई हाथ है, इस चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रारंभिक रूप में इस तरह की कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया, लेकिन जिस तरह से ये नेटवर्क पीछे के परतों में खुलता जा रहा है, हमें उम्मीद है कि हम इसका जो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप है तो उसके पीछे पहुंच पाएंगे। इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने दूसरे छात्रों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो उन्हें इस्लाम की अच्छाइयाँ और उनके धर्म की कमियां गिनाता था। राहुल जब राहिल बन गया तब अब्दुल्ला उसे आगे दूसरे लड़के लड़कियों को टारगेट करने के लिए कहने लगा। अब्दुल्ला ना सिर्फ गाइड करता था बल्कि इन पर नजर भी रखता था। मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी साली की शादी जनवरी 2023 में राहुल उर्फ राहिल से करा दी थी। इस लड़की ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि वो अपने घर वालों से कहने लगी कि इस दुनिया से बेहतर जन्नत है। लड़की की इन्हीं हरकतों को देखकर परिवार वालों को शक होने लगा कि कहीं उनकी बेटी को मानव बम की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जाने वाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।